मेडिटेशन एक ऐसी जर्नी है जिसमें ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, लाइट, पॉजिटिव एनर्जी एंड डिवाइन एक्सपीरियंस। वहीं कुछ लोगों को बहुत डार्क, बैड, नेगेटिव और अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में। और इसको हम साइंटिफिक लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, दोनों लेवल पर समझेंगे। फिजिकल बॉडी को समझने के लिए हम साइंस का सहारा लेंगे और एनर्जी बॉडी को समझने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, और जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी बॉडी के दो ग्लैंड्स, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड्स, और दो चक्राज, एक अजना चक्रा और दूसरा क्राउन चक्रा। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे अजना चक्रा के बारे में। अजना चक्रा क्या है? ये है थर्ड आई, वो आई जो हमारे अंदर की ओर खुलती है, यानी कि जो हमारे अंदर का हमें दिखाती है, राइट? क्योंकि बाहर की आंखें तो ये हैं जो हमें बाहर का दिखाती है, अंदर का हम किससे देखेंगे? हम देखेंगे थर्ड आई से। तो थर्ड आई जो होती है वो हमें अंदर का दिखाती है, यानी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है वो उसका विजन कॉन्शियस माइंड में लाकर हमें दिखाता है, ठीक है? तो अजना चक्रा क्या हुआ? हमारा रिमोट कंट्रोल हुआ। जैसे हमें अगर टीवी पर अपनी पसंद का कोई चैनल देखना हो तो हम उसे रिमोट से सेट करते हैं, राइट? वैसे ही मेडिटेशन का रिमोट कंट्रोल होता है अजना चक्रा, जो कि हमारे थॉट्स और हमारे इंटेंशन के चैनल को सेट करता है। अगर हमारे थॉट्स एकदम क्लियर हैं, पॉजिटिव हैं, तो अजना चक्रा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है? और अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है, ईगो है, नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तब ये अजना चक्रा लो फ्रीक्वेंसी यानी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के सिग्नल सेंड करेगा। अजना चक्रा रिमोट है, तो अब हमें स्क्रीन भी चाहिए जहां पर कि हमारी पसंद का चैनल डिस्प्ले हो सके, ठीक है? तो हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें बहुत सारे चैनल भरे हुए हैं, बहुत सारे, पिछले जन्म के भी और इस जन्म के भी, यानी कि ट्रॉमा, दुख, दर्द, खुशियां, हैप्पीनेस, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ, कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ अच्छी यादें तो कुछ बुरी यादें, और इस जन्म की भी हैं और पुराने जन्म की भी हैं, सब कुछ उसमें स्टोर है। तो जब हम रिमोट से चैनल सेट करेंगे तो जो चैनल सेट करेंगे वही तो कॉन्शियस माइंड पर आएगा, यानी कॉन्शियस माइंड हमारी स्क्रीन है, तो जो सब कॉन्शियस माइंड से वो कॉन्शियस माइंड पे ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अजना चक्रा ने क्या काम किया? रिमोट का काम किया। सब कॉन्शियस माइंड से ढेर सारे चैनल में से उसने एक चैनल सेट किया जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड पे डिस्प्ले होने लगा। आगे समझ में? अब हम लोग बात करेंगे पिनियल ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पी साइज का होता है, और इसका क्या काम है? ये एंटीना की तरह काम करता है। यानी कि हमारे अजना चक्रा एक रिमोट है। आपने रिमोट सेट तो किया, स्क्रीन पे चैनल भी आना चाहिए जो आप सेट कर रहे हो, लेकिन अगर एंटीना ढंग से सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा है तो फिर वो कैसे स्क्रीन पर आएगा? नहीं आएगा ना, चाहे कितना भी रिमोट से उसको सेट करने की कोशिश करो, ठीक है? तो अभी क्या, ये पिनियल ग्लैंड जो है ये लाइट और वाइब्रेशन को सेंस करता है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये मेलाटोनिन को सीक्रेट करके हमारे ब्रेन को शांत करने का काम करता है, यानी हमें स्ट्रेस फील नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है। और कभी कभी ये डीएमटी, जिसे हम डाई मैथिल ट्रिप्टामीन कहते हैं, से एक स्पिरिट मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, और ये हमें मेडिटेशन के दौरान मिस्टिकल और स्पिरिचुअल विजन दिलाता है। अब मैंने कभी कभी क्यों बोला? क्योंकि ये जो विजन्स होते हैं ये हमें हमेशा नजर नहीं आते। और एक और बात ध्यान रखिए कि ये जो मैं बात कर रही हूँ पिनियल ग्लैंड की, या फिर मैं आगे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूंगी, तो ये हम फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी साइंटिफिकली कैसे काम करती है मेडिटेशन के दौरान, राइट? लेकिन जो हम चक्रा की बात कर रहे हैं, अजना चक्रा, क्राउन चक्रा की बात करेंगे, तो ये जो है ये हम एनर्जी लेवल पर बात कर रहे हैं। तो जो फिजिकल बॉडी में पिनियल ग्लैंड है वो एनर्जी बॉडी में अजना चक्रा से कनेक्टेड है। अब हम इसे जरा एंटीना की तरह देख लेते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी सही सेट हो जाती है तो क्या होता है कि हमें सही से गाने, मूवी, सब कुछ सही से क्लियर नजर आते हैं, राइट? लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी सही सेट नहीं होती है तो हमें नॉइज सुनाई देता है। बिल्कुल वैसे ही मेडिटेशन में अगर आपके थॉट्स क्लियर हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ बैठ रहे हो यानी मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये पिनियल ग्लैंड क्लियर यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करेगा। और अगर नेगेटिव सोच के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपको नेगेटिव और स्कैरी एक्सपीरियंसेस होंगे। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये सभी हार्मोन्स का बॉस होता है और ये डिसाइड करता है कि ये हमें हैप्पीनेस देगा या स्ट्रेस।
तो मान लो आप पॉजिटिव मूड के साथ बैठे हुए हो और हाई फ्रिक्वेंसी है आपकी, तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। ये आपको लव, कामनेस और ब्लिस महसूस कराते हैं। वहीं जब आप नेगेटिव थॉट्स के साथ बैठोगे तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, आपको नेगेटिव फील कराएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको एंजाइटी लगेगी, हैवी एनर्जी फील होगी और मेडिटेशन के दौरान आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। अब हम बात करेंगे क्राउन चक्रा का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमारे मेडिटेशन का ही नहीं, हमारी बॉडी का भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे हम कहते हैं वाईफाई रूटर। ये यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन देता है। क्राउन चक्रा के बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं होता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या बताया था आपको, ये ही है हमारे हार्मोन्स का बॉस, यानी यही हमें हैप्पी फील कराएगा, ब्लिस फील कराएगा, और यही हमें स्ट्रेस या दुखी महसूस करा सकता है। तो जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन होता है तो एक डिवाइन लाइट, उसे आप चाहो तो हायर फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हो, वो हमारे शरीर में एंटर करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इस एनर्जी को कैच करता है और उसे हार्मोनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमारी बॉडी में भेज देता है। तो मतलब यह हुआ कि अगर क्राउन चक्र आपका ओपन है तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको हैप्पी फील कराएगा, ब्लिस फील कराएगा। और अगर क्राउन चक्र वीक है तो कनेक्शन वीक होता है, एनर्जी डिस्टॉर्ट होती है और हमें बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हम इसको ना एक शॉर्ट में पूरी तरह समझ लेते हैं। आपने अजना चक्र यानी रिमोट से एक चैनल सेट किया, ठीक है। अब पिनियल ग्लैंड क्या करेगा, पिनियल ग्लैंड सिग्नल तो लेगा यूनिवर्स से वो सिग्नल पकड़ेगा कि मुझे कौन सा चैनल दिखाना है। रिमोट ने, अजना चक्रा ने कौन सा चैनल मांगा है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में से उस चैनल को उठाएगा और कॉन्शियस माइंड पर डिस्प्ले कर देगा। अब अजना चक्रा ने अच्छा चैनल मांगा है या बुरा चैनल मांगा है, इसमें पिनियल ग्लैंड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड अजना चक्रा से कनेक्टेड है। अजना चक्रा जो दिखाना चाहेगा, पिनियल ग्लैंड उसका ऑर्डर मानेगा, सिग्नल यूनिवर्स से पकड़ेगा और वहां से चैनल और सबकॉन्शियस माइंड से उठाएगा और कॉन्शियस माइंड पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब इसके आगे बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, क्योंकि अब हम एनर्जी ले रहे हैं क्राउन चक्रा से, लगातार एनर्जी आ रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, वो उस क्राउन चक्रा की एनर्जी से ही खुद को चलाता है, ठीक है। क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन देगा या स्ट्रेस हार्मोन देगा, ये डिपेंड करता है कि कॉन्शियस माइंड पर कौन सी स्क्रीन चल रही है। अब स्क्रीन पर बैड मेमोरीज आ रही है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करने लगेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने लगेगा। अब क्राउन चक्रा से जो एनर्जी पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल रही है वो उसे ताकत तो दे रहा है, बट उस ताकत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है वो हमें स्ट्रेस देने में ही इन्वॉल्व कर रहा है। यानी कि आप स्ट्रेस में हो तो वो स्ट्रेस और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अभी आपके चक्रा क्लीन नहीं है। यानी कि अगर आपका अजना चक्रा ही बैलेंस में नहीं है, वो ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो एनर्जी यूनिवर्स से रिसीव भी करेगा ना, वो उसी नेगेटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा और हमें स्ट्रेस महसूस होने लगेगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चक्रा का काम है एनर्जी को रिसीव करना, राइट। और हमारे ग्लैंड्स का क्या काम है, उन्हें केमिकल के फॉर्म में या हार्मोन्स के फॉर्म में हमारे बॉडी, फिजिकल बॉडी में सर्कुलेट करना या भेजना या सीक्रेट करना, ठीक है। इसका मतलब है मेडिटेशन में जो भी फील करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी में, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एनर्जी बॉडी से होता है। यानी अजना चक्र अगर आपका क्लीन है, थॉट्स आपके सही हैं, पॉजिटिव है, इंटेंशन क्लियर है, क्राउन चक्र ओपन है, तो आप अच्छे एक्सपीरियंस महसूस करोगे, और नहीं है तो आप बैड एक्सपीरियंस फील करोगे। अब अजना चक्र को बैलेंस में रखने के लिए हम क्या करें, देखिए अजना चक्र बैलेंस में तभी आएगा जब हमारे नीचे के 5 चक्र जो हैं, यानी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, ये 5 चक्र जब बैलेंस में आ जाएंगे तो अजना चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। और ये 5 चक्र कैसे बैलेंस में आएंगे, ये 5 चक्र 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स सही से काम करें, बैलेंस में हो। और वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। और इसको समझने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो कि कौन सा चक्र है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब जब ये 5 एलिमेंट्स पूरे बैलेंस में आ जाते हैं तो अजना चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस में होता है। इसका वाइस वर्सा भी है, अजना चक्र ही है जो इन 5 चक्र को गवर्न भी करता है। यानी इसके लिए कि भले आपके पांचों चक्र बैलेंस में आ जाएं और अजना चक्र एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद भी आपको अजना चक्र की क्लीनिंग करते रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो 5 चक्र जो नीचे के हैं उनको सही से गवर्न करता रहे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका अजना चक्र बैलेंस में आ जाएगा, बाकी 5 चक्र भी आपके ढंग से काम करेंगे, तो आपकी ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। और इस तरह से क्योंकि चक्र बैलेंस में होंगे तो हमारा ऑरा भी मजबूत हो जाएगा, और जब ऑरा मजबूत हो जाएगा तो यूनिवर्स से जो कि हायर फ्रिक्वेंसी हम कैच करेंगे वो हमें डिवाइन एक्सपीरियंस ही कराएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर करिए या किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप मेडिटेशन को करिए, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपके चक्रास भी क्लीन होते रहें, आपके चक्रा बैलेंस में भी रहें, आपकी ऑरा मजबूत बने, वो लॉक रहे, आपकी फिजिकल बॉडी भी प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। इस तरह से जब आप गाइडेंस में मेडिटेशन करते हो तो इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और आप अच्छे से मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर पाते हो। और आप अगर खुद भी मेडिटेशन करते हो तो आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो कि आपके चक्रा बैलेंस में रहें, आप ऑरा क्लीनिंग करते रहो, आपकी ऑरा स्ट्रांग रहे, लॉक रहे। और मेडिटेशन को एक बार में बहुत लंबे समय के लिए मत करिए। मेडिटेशन अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए करना है, कुछ सिद्धि पाने के लिए करना है या कुंडलिनी जागरण के लिए करना है, तो आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की मदद लीजिए या फिर किसी गुरु के सानिध्य में ही इसको करिए। ओके, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर लिखिए, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप अपनी चक्रा क्लीनिंग करते हैं, ऑरा क्लीनिंग करते हैं, चक्रा बैलेंस में रखने के लिए क्या करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो कौन सा मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, हमें जरूर बताइएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय गॉड ग्रेस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।